राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल स्टोरी केबिन पे। आज हम गीता की कुछ ऐसे उद्देश्य के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन की हर समस्या को समाधान करने में कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवद गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वो सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवद गीता की 30 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण संयोग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। गीता का 8वां उद्देश्य ये है जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपकी चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। कृष्णा कहते हैं कि जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन अर्थात अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। भगवद गीता के अनुसार अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। साथ ही ये भी विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है और साथ ही वो किसी का नहीं है। गीता का 12वां उद्देश्य ये है कि भोग में क्षणिक भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संत योग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथ में होता है। भगवद गीता बताते हैं कि लोभ और ममता पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। गीता का 16वां उद्देश्य ये है मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। भगवान कहते हैं कि यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आने की इच्छा रखते हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो
बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इससे बना और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद लाभ करेगा। गीता का 24वां उद्देश्य ये कहता है कि गुस्से पर काबू करना सीखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। गीता का 25वां उद्देश्य ये कहता है कि देखने का नजरिया बदलो। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन पर नियंत्रण करना सीखो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भुक्तं कृतं कर्म शुभाशुभम, अर्थात कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको पड़ेगा। गीता का 28वां उद्देश्य ये कहता है कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। जो दुख में आपका साथ दे वही अपना है, बाकी सब पराये है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए राधे राधे।